डियर 11th क्लास स्टूडेंट्स, मैथ क्लास में आपका स्वागत है। बेटे आज हम यूनिट स्टार्ट करेंगे 11 यूनिट कॉनिक सेक्शंस। तो देखिए कॉनिक सेक्शन में क्या है आपका, नॉर्मली तौर पे आपका है कॉनिक सेक्शंस। ये किस पे है? नेपिंग पे होता है। आपका है सिलेक्शन ऑफ ए कॉन यानी कि नेप। इसका जो ये होता है नेप है। नेप में क्या है? मूवमेंट ऑफ ए एनी पॉइंट इन विच ऑफ ए फिक्स डिस्टेंस टू, आपका फिक्स डिस्टेंस टू द परपेंडिकुलर आपका है लाइन ऑफ ए कांस्टेंट डिस्टेंस। मींस क्या कह रहे हैं, आपके यहाँ पे फिक्स डिस्टेंस क्या है? देखिए आपका क्या है, ये आपकी फिक्स डायरेक्ट लाइन बोलते हैं जिसको फिक्स लाइन है। इस फिक्स लाइन से फिक्स डिस्टेंस आपका जो भी होगा, आपका ये क्या है, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसी आपका है आपका पॉइंट होगा, फिक्स पॉइंट है, फिक्स फोकस होगा आपका, ये होगा। तो क्या करा, फिक्स पॉइंट्स यानी कि एस इज कॉल्ड द फोकस ऑफ ए आपका है कॉनिक। इसी प्रकार यहाँ पे फिक्स लाइन है, फिक्स लाइन को बोलते हैं डायरेक्ट आपका हो जाएगा। और कांस्टेंट डिस्टेंस यानी कि क्या होगा, एमपी आपका क्या होगा, ये कांस्टेंट डिस्टेंस होगा। इसकी रेशो तो वो क्या होता है, इसको इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। तो बेटे आपका क्या होगा, ये कॉनिक सेक्शन की एक डेफिनेशन होगी। तो आपका क्या करें भी, कॉनिक सेक्शन के आधार पर हमारे पास क्या होगा, एक फिक्स डिस्टेंस इन विच आपका प्लेन। तो प्लेन के बीच में इन द रेशो ऑफ ए आपका फिक्स डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू द फिक्स लाइन के बीच में जो आपका कांस्टेंट डिस्टेंस होगा, उसी को हम क्या करते हैं, कॉनिक सेक्शन आपका कॉनिक होगा। नेपिंग अकॉर्डिंग टू मूवमेंट ऑफ ए नेपिंग। तो आपका ये प्लेन होगा, ये कॉनिक सेक्शन है, ये आपका वर्टेक्सिस होगा कॉनिक सेक्शन का। तो देखिए वर्टेक्सिस और नेपिंग के बीच में जो एंगल बनता है, तो बेटे उसको बोलते हैं आपका सेमी एंगल। तो ये होगा एल्फा। तो सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ ए राइट सर्कुलर कॉन आपका ये है, इसमें ये आपका वर्टेक्सिस होगा। इसी प्रकार बीटा, बीटा क्या क्या कहता है, एंगल मेड बाय द इंटरसेक्शन आपका प्लेन विच द वर्टिकल एक्सिस ऑफ ए आपका क्या है, इसमें है कॉन। आपका कॉन का जो वर्टिकल एक्सिस है आपका ये होगा, और प्लेन के बीच में आपका जो ये पॉइंट दिखाई दे रहा है आपका है, इसमें जैसे यहाँ पे मैंने है सेकंड फिगर में डरा कर रखा है, ये वर्टेक्सिस लाइन होगी, ये प्लेन की मेजर लाइन होगी, इनके बीच में जो भी होगा एंगल, तो इसको बीटा एंगल बोलते हैं आपका है। और जो ये है वर्टेक्सिस और नेप के बीच में जो एंगल होगा, तो इसको सेमी वर्टिकल एंगल बोलते हैं, ये अल्फा होगा। तो यहां से बेटे कॉनिक सेक्शन की जितनी भी यूनिट है, हमने अल्फा और बीटा के रिलेशनशिप के आधार पर ही नेमिंग पड़ता है। अब ये कॉनिक सेक्शन प्लेन के बीच में है मूवमेंट, और नेप का है मूवमेंट, और सर्कल का होगा, इलिप्स का होगा, पैराबोला का होगा, हाई पैराबोला का होगा, उसी के आधार पर हमारी पूरी यूनिट स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले क्या है हमारा अल्फा, यानी कि बेटे क्या करे है, वर्टेक्सिस आपका एंड नेपिंग के बीच में सेमी वर्टिकल एंगल जो बनेगा उसको क्या है, अल्फा एंगल होता है। और प्लेन और वर्टिकल एक्सिस के बीच में जो एंगल होता है उसका क्या होगा, आपका है इंटरसेक्शन से वो बीटा होगा। तो देखिए आपका है वैल्यू ऑफ ए एंगल क्या होगा, बीटा अगर वो 90 डिग्री हो, आपका ये करे है वर्टेक्सिस एंड प्लेन के बीच वाला जो एंगल होगा, अगर वो बीटा इक्वल टू 90 होगा, तो बेटे उसको हम इस प्रकार के नेपिंग का जो बनेगा, तो उसको क्या होगा, आपका एक सर्कल होगा, जैसे मैंने ये आपका ड्रा कर रखा है। इसी प्रकार सेकंड क्या होगा, अगर आपका क्या है अल्फा लेस देन बीटा हो और बीटा लेस देन 90, यानी कि दोनों 90 डिग्री से लेस देन हो, एक्यूट एंगल हो, बट बीटा ग्रेटर देन और अल्फा लेस देन हो, तो इस प्रकार को क्या बोलते हैं बेटे, इलिप्स बोलते हैं। तो ऐसा इलिप्स आपका इसमें हो जाएगा। इलिप्स आपका इसके बाद में है आपका है अल्फा इक्वल टू बीटा, दोनों इक्वल हो तो वो बेटे होता है पैराबोला। वो क्या होता है आपका पैराबोला, मूवमेंट ऑफ ए प्लेन कोड इसमें है आपका। जब मैं यूनिट आपको कंप्लीटली एक्सरसाइज आएंगे तो वह नेपिंग की और प्लेन की आपका पूरी तरह फिगर के द्वारा उसको समझाएंगे। इसी प्रकार क्या कर रहा है, अगर 0 से ग्रेटर देन हो या इक्वल हो बीटा, और लेस देन आपका क्या हो अल्फा, यानी कि अल्फा यहाँ बड़ा हो और आपका ना और बीटा क्या हो लेस देन हो, तो इस प्रकार को बेटे क्या बोलते हैं, हाई पैराबोला होता है। तो अब सबसे पहले जो अकॉर्डिंग टू कॉनिक सेक्शन की जो डेफिनेशन थी, फिक्स लाइन एंड फिक्स पॉइंट के बीच में जो कांस्टेंट रेशो है, यानी कि सेंट्रिसिटीज के आधार पे जो आपका वैल्यू बनी, आपका एंगल ऑफ एंगल अल्फा एंड बीटा के आधार पे सर्कल हुआ, इलिप्स होया, पैराबोला होया या हाई पैराबोला होया। तो अब सबसे पहले यूनिट आपकी स्टार्ट होगी है, यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ ए कॉनिक दिया। अब सबसे पहले क्या करेंगे, सर्कल है,
तो सर्कल बेटे आज है, सर्कल में बेटे सर्कल है सबसे पहले कॉनिक में, नेक्स्ट हमारा पार्ट है सर्कल। तो इक्वेशन ऑफ ए सर्कल में क्या कहता है, अब सबसे पहले जो आपका सर्कल का होगा ए एंड बी आर द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर्स। द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर्स के आधार पर इक्वेशन क्या होगी आपके, जैसे इनका दोनों के आधार पर, तो आपका है कोऑर्डिनेट ऑफ एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर्स आर x1 y1 एंड x2 y2। तो इक्वेशन हमारी बन जाएगी x माइनस के x1 इंटू x माइनस के x2 प्लस के y माइनस के y1 इंटू y माइनस के y2 और आपका इक्वल टू 0। ये आपकी कब होगी कि दोनों एंड पॉइंट आपके गिवन हो। तो इसी के आधार पे हम इसका सेंटर भी फाइंड आउट कर सकते हैं बेटे। आपका इक्वेशन का आपका ये है, इसी के आधार पे तो मिड पॉइंट के आधार पर कर सकते हो सेंटर x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2। तो ये सेंटर पॉइंट आ जाएगा आपका O है। और इसी के आधार पे अगर रेडियस निकालना हो तो दोनों का डिस्टेंस के आधार पर बाई 2 कर देंगे तो वो आपका रेडियस आ जाएगा। कब, जब एंड पॉइंट ऑफ द सर्कल गिवन हो। तो यहां से मेन पॉइंट ये आपका निकलता है, जो सर्कल की इक्वेशन होंगी आपका जो अकॉर्डिंग टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो, कॉनिक सेक्शन की नेपिंग के आधार पर प्लेन और आपका नेप का जो अल्फा एंड बीटा एंगल है उसी के आधार पर बीटा एंगल 90 हो, तो मैंने पहले बताया था आपका क्या होगा, वो इक्वेशन ऑफ ए सर्कल हो जाएगी। तो उसी इंटरसेक्शन प्लेन और उसके आधार पर जो आपका सर्कल इक्वेशन बनी तो कितने टाइप की होगी। तो सबसे पहले मैंने बताया आपका क्या है, सर्कल की दोनों एंडिंग पॉइंट डायमीटर का एंडिंग पॉइंट हो तो इक्वेशन आपकी इस प्रकार की होगी। सेकंड आपकी क्या होती है, इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विद सेंटर। आपका क्या होगा, यहां से आपका है सेंटर और आपका रेडियस, ये दोनों आपके गिवन हो। आपका सेंटर x एंड k दे रखा है, जनरल इक्वेशन जो हम आपका एनसीईआरटी सॉल्यूशन में यूज करेंगे। एंड आपका क्या है, आपका रेडियस आपकी क्या है a हो आपकी। तो कैसे इक्वेशन होगी, तो x माइनस के x का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है आपका वो हो जाएगा, यानी कि जो सेंटर पॉइंट दे रखा है x का, एंड ये y का कोऑर्डिनेट होगा। तो x माइनस के h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू a, आपका जो रेडियस है उसका स्क्वायर कर देंगे तो आपका क्या होगा, इक्वेशन ऑफ ए आपका सर्कल होगी विद आपका सेंटर एंड रेडियस गिवन हो। और जब दोनों एंडिंग पॉइंट ऑफ ए सर्कल गिवन हो तब आपका ये ऊपरले वाली इक्वेशन आपकी हो सकती है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आया, अभी आपने जैसे यहाँ पे है विद सेंटर, कौन सी सेंटर हो आपका ओरिजिन के आधार पे, मींस यहाँ पे क्या होगा, h और k दोनों जीरो आपका है, h भी और जीरो भी क्या हो आपका है ओरिजिन, आपका सेंटर पॉइंट ओरिजिन हो। तो उसमें क्या करोगे, तो उसमें आपकी इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। आपका ये इक्वेशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अब इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है बेटे, आपको व्हेन द सर्कल टच द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को सर्कल टच कर रही हो तो आपका उसमें है, जैसे ये होगा एक्स एक्सिस को टच करेगी तो आपका ये है इस प्रकार की, यहां से है ये है आपकी ऐसी इक्वेशन हो, ये है वाई एक्सिस को टच करेगी तो आपका ये वाई एक्सिस के आधार पर फर्स्ट सेकंड या थर्ड कोई भी है तो इसके आधार पर तो ये कह रखते यहाँ पर किस प्रकार क्या है आके आपका व्हेन द सर्कल टच द एक्स एक्सिस हो तो क्या कब करेंगे, ए की वैल्यू यानी कि रेडियस किसके इक्वल होगा, के इक्वल होगा, रेडियस किसके इक्वल होगा, के इक्वल होगा। तो x माइनस के एच का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस ए कर दो, यहाँ पे h इक्वल टू के है तो आपका यहां से सॉरी a इक्वल टू के है तो यहां से क्या होगा, k की जगह a सब्स्टिट्यूट कर दो, y माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ये कंप्लीट आपकी ये हो जाएगी इक्वेशन। इसके बाद में सेकंड है, व्हेन द सर्कल टच द y एक्सिस को सर्कल को टच कर रहा हो तो यहाँ पे a किसके इक्वल होगा, h के इक्वल होगा। तो यहां से क्या होगा, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, a स्क्वायर हो जाएगा बेटे। और इसी प्रकार क्या करे है को व्हेन द टच द सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन में के पास कर रहा हो, एक तो ओरिजिन को टच कर रहा कॉनिक सेंटर ओरिजिन हो तो वो अलग इक्वेशन है। तो यहां से क्या होगा आपका, यहां से एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर आपकी इसी से कंप्लीट हो जाएगी। कब, एच इक्वल टू के आपका इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट इक्वेशन है हमारी, नेक्स्ट इक्वेशन है बेटे इक्वेशन ऑफ द सर्कल टच द बोथ एक्सिस मींस h इक्वल टू के इक्वल टू ए हो। तो यहाँ क्या करोगे, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर आपका यहाँ पे हो जाएगा, h और k की जगह a आप सब्स्टिट्यूट यहाँ पे पुट कर सकते हो। इसी प्रकार आपका क्या है नेक्स्ट इक्वेशन है हमारी, क्या है इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विद सेंटर
एक्स एक्सिस पर सेंटर हो तो एच यहाँ पे ए के इक्वल हो जाएगा और के इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाता है। तो के यहाँ पे 0 होगा, एच किसके होगा, ए के इक्वल टू होगा, तो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर आपका इक्वेशन हो जाएगी। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट इक्वेशन होती है हमारी इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विद सेंटर वाई एक्सिस पर सेंटर हो, आपका क्या होगा, तो ये है। तो जैसे मैंने कहा है एक्स एक्सिस पर सेंटर हो तो ये हो सकता है। इसी प्रकार आपका क्या है, नेक्स्ट आपका क्या है, बोथ आपका ये है वाई एक्सिस पर हो तो ये होगा। और इसी प्रकार इससे पहले वाला है, अगर जैसे एक्स है दोनों एक्सिस में हो, इस प्रकार का इक्वेशन हो तो दोनों एच और के आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो वो आपका ये है। अब वाई एक्सिस वाला क्या होगा, तो के यहाँ पे ए के इक्वल होगा बेटे एंड एच क्या होगा, 0 होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई माइनस ए का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर आपका ये होगा। अब यहां से क्या होता है, लास्ट हमारी इक्वेशन जो बढ़ती है हमारी क्या है, पैरामेट्रिक आपका है इक्वेशंस ऑफ सेंटर क्या हो, ओरिजिन हो, पासिंग थ्रू ओरिजिन में हो। तो x इज इक्वल टू ए cos थीटा एंड y इक्वल टू ए sin थीटा है। ये सभी की सभी इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, मैंने बहुत सारी आपकी इक्वेशन ऑफ ए सर्कल आपकी अकॉर्डिंग टू एक्सिस या आपकी है क्वाड्रेंट के आधार पर कहां कहां आपकी लाई होगी, तो उसी प्रकार इक्वेशन आपकी क्या होगी। ये तो सब थी इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। अब कॉनिक सेक्शन की सेकंड डिग्री इक्वेशन से भी हम क्या है सर्कल की इक्वेशन को निकाल सकते हैं। तो क्या है, सेकंड डिग्री ऑफ ए कॉनिक सेक्शन क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस में आपका 2hxy प्लस आपका क्या होगा, बी वाई स्क्वायर प्लस में आपका 2gx प्लस में 2fy प्लस इक्वल टू 0। ये आपकी सेकंड डिग्री इक्वेशन है हमारी। इस सेकंड डिग्री इक्वेशन के आधार पर क्या होगा, अगर सर्कल हमारा कब लाई होता है, तो सेकंड डिग्री इक्वेशन में सर्कल उसको कहते हैं जब ए एंड बी आपका क्या हो, आपस में इक्वल हो, ए एंड बी आपस में इक्वल हो और एच आपका क्या हो, यहाँ पे 0। ध्यान से देखना क्या कह रहा हूं मैं, सेकंड डिग्री इक्वेशन में ए इक्वल टू क्या है, आपस में बी, ए और बी आपस में इक्वल हो एंड एच इक्वल टू 0, तो यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये भी आपका इक्वल और ये भी इक्वल हो तो दोनों आपका कॉमन निकल जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में एच 0 होगा तो ये भी आपका 0 होगा, तो क्या होगा आपका 2gx प्लस में 2fy प्लस इक्वल टू 0। ये आपकी इसमें क्या होगा, सर्कल की सेकंड डिग्री इक्वेशन हमारी निकल करके आ जाएगी। अब यहां से क्या होगा, इस सेकंड डिग्री इक्वेशन से हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। आपका क्या होगा, अब आपका सेंटर कैसे निकालोगे, अब जो x और y का दोनों का है g एंड f है उसको नेगेटिव ले लो, माइनस के आपका क्या होगा g एंड माइनस के f, ये आपका क्या होगा, सेंटर निकल जाएगा। इसी प्रकार रेडियस क्या होगा, जो g का स्क्वायर होगा प्लस में f का स्क्वायर होगा माइनस का c जो कांस्टेंट होगा उसका स्क्वायर रूट ले देंगे तो रेडियस निकल कर आ जाएगा। अब यहां से क्या होगा, जो g स्क्वायर प्लस में f स्क्वायर माइनस c है तो सर्कल किस प्रकार का होगा, तो सर्कल अगर रियल है तो ये ग्रेटर देन 0 होगा। इन तीनों के वैल्यू आपका जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0। अगर सर्कल पॉइंट होगा तो आपका यह क्या होगा, इक्वल टू 0 के आ जाएगा, ग्रेटर देन नहीं। अगर यहां पर सर्कल इमेजिनरी होगा तो तीनों का आंसर क्या होगा, वो लेस देन होगा, यानी कि नेगेटिव आ जाएगा। अगर पॉजिटिव होगा तो रियल 0 के इक्वल होगा तीनों का आंसर तो पॉइंट वाला, और नेगेटिव आ जाए तो क्या होगा, इसको क्या है, इमेजिनरी सर्कल बोलते हैं। अब इसी से सेकंड डिग्री इक्वेशन से और मेन जो सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर का होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर। तो वो इस इक्वेशन से हम अब एनसीईआरटी की एक्सरसाइज पाते हैं। तो 11.1 एक्सरसाइज का 1-2 क्वेश्चन करते हैं आज। तो बेटे एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है आपका 11.1। हमने पूरी वीडियो में सर्कल्स की इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है। अब मैं इंट्रोडक्शन से रिलेटेड के आधार पर एक्सरसाइज में है सोल्व करते क्वेश्चन। एक्सरसाइज में आज 1 से लेकर के 9 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। उससे पहले क्या है, 1 to 5 क्वेश्चन सेम है, नॉर्मल है, सेंटर दे रखा है और रेडियस दे रखा है। इक्वेशन ऑफ ए सर्कल आपने फाइंड आउट करनी है। इसी प्रकार क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ ए सेकंड डिग्री की आपकी गिवन है, वहां से आपका क्या है, आपने सेंटर निकालना हो, रेडियस कैसे निकालोगे। तो सबसे पहले क्या, क्वेश्चन नंबर 3 है, अब फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल हुज आपका सेंटर है 1/2 एंड 1/4 एंड रेडियस आपका 1/12 है। तो इससे इक्वेशन ऑफ ए सर्कल कैसे निकालोगे। इक्वेशन ऑफ ए सर्कल हमारी क्या है, हमने पढ़ ली है, जनरल इक्वेशन है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू a। तो यहां से देखिए h की वैल्यू 1/2 गिवन है हमारे सेंटर पे एंड k की वैल्यू क्या है 1/4 है। तो यहां से पुट करोगे x माइनस 1 का कंप्लीट होल स्क्वायर प्लस y माइनस
1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए क्या है, रेडियस, यानी कि 1/12, तो इसका कंप्लीट होल स्क्वायर है। तो यहां से क्या करोगे, इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस यहां से वाई स्क्वायर होगा, तो -2a बाई के आधार पे आपका क्या है, 2 से कैंसिल हो जाएगा, -x माइनस के y/2, प्लस में आपका 1/4 प्लस में 1/16 प्लस में 1 आपका है 144 है। तो ये आपकी क्या है, इसका कंप्लीट होल स्क्वायर करने के बाद में अब क्या करोगे, वही है 1/4 को और 1/16 को आपने क्या है साइड चेंज करने के बाद में एक कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर आओगे, तो जनरल इक्वेशन हमारी कंप्लीट होकर आ गई 36x² प्लस 36y² माइनस के 36x माइनस के 18y प्लस में 11 इक्वल टू 0। ये आपकी जनरल इक्वेशन थी। कब है, फर्स्ट से लेकर के 5 क्वेश्चन सेम है। मैं रिपीट कर रहा हूं, कब आपका सेंटर और रेडियस गिवन हो तो जनरल इक्वेशन में x की जगह x का सेंटर पॉइंट, y की जगह y का सेंटर पॉइंट आपका पुट करा, g और h की वैल्यू पुट कर दी और साथ में a की वैल्यू, उसका सोल्व करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब यहां से क्वेश्चन नंबर जैसे हमारा 7 है, तो 7th क्वेश्चन है बेटे आपका, जनरल इक्वेशन आपकी गिवन हो तो वहां से सेंटर और रेडियस कैसे निकालोगे, तो x² प्लस y² माइनस के 4x माइनस के आपका 8y माइनस 45 इक्वल टू क्या होगा, आपका 0 होगा। तो उसे कैसे सोल्व करोगे, तो सबसे पहले क्या है, बाई कंपैरिजन ऑफ ए सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन सर्कल की क्या है, x² प्लस y² प्लस में आपका 2gx प्लस में 2fy प्लस में c इक्वल टू 0। तो इस जनरल इक्वेशन से क्या है, तो सबसे पहले आपने g और f की वैल्यू निकालें, तो यहां से देखिए 2gx, x का कोफिशिएंट 2g है और यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, 4 है, तो 2g इक्वल टू क्या होगा आपका -4, तो g की वैल्यू क्या आ गई -2, तो यह -2 होगी। ऐसे सेकंड देखिए, यहां से आपका क्या है 2fy, तो 2fy यहाँ y का कोफिशिएंट क्या -8, तो यहाँ क्या होता है 2fy, तो 2fy इक्वल टू क्या होगा -8, तो f की वैल्यू क्या होगी बेटे यहाँ पे -4, तो f का आ गया आपका -4 आ गया। तो यहां से मैंने जनरल इक्वेशन जो बताई तो आपका क्या क्या था, सेंटर किसको कहते हैं, -g एंड -f, तो g की वैल्यू -2 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड f भी -4 है तो ये भी प्लस का 4, तो 2 और 4 हो गया। ऐसे ही आपका r है, तो रेडियस क्या होता है, g का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर आपका है और आपका क्या है प्लस में c है, तो इसी के आधार पर होता है, तो g का स्क्वायर आपका 2 का स्क्वायर कर दिया मैंने, f का है 4 का स्क्वायर प्लस में आपका क्या है c माइनस का c होता है, तो माइनस माइनस प्लस होगा आपका, ये दोनों के हैं, तो यहां से 4 प्लस में 16 प्लस 45, तो क्या होगा आपका 65 आ गया। ये आपका बेटे रेडियस होगा। तो इस प्रकार आपका है फर्स्ट से 7 से लेकर के 9 क्वेश्चन तक काम कंप्लीट कर सकते हो। एनसीईआरटी 2 टाइप के क्वेश्चन मैंने आज बताए हैं और साथ में इंट्रोडक्शन ऑफ ए सर्कल बताया और साथ में चैप्टर का नाम है कॉनिक सेक्शन की कुछ इक्वेशन अकॉर्डिंग टू नेपिंग एंड प्लेन के आधार पर कॉनिक सेक्शन कैसे डिफाइन करते थे। कॉनिक सेक्शन डिफाइन, कॉनिक सेक्शन से अल्फा एंड बीटा के आधार पर सर्कल कैसे फाइंड आउट हुआ और सर्कल की पूरी की सभी इक्वेशंस अकॉर्डिंग टू एक्सिस एंड क्वाड्रेंट के आधार पर। और यहां से फिर हम एनसीईआरटी के 2 टाइप के क्वेश्चन लिए हैं, सेंटर और रेडियस गिवन हो कैसे इक्वेशन बनाते हैं और जर्नल इक्वेशन आपकी सेकंड डिग्री की हो तो वहां से किस प्रकार हम आपकी है सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।